भाई वो आपसे वो एक सेकंड एक मेल चेक सॉरी यार, मैंने खाना शुरू कर दिया। आओ तुम लोग भी आओ। इशिता ने कुछ भेजा है, लकीली इसमें से सांभर की खुशबू तो नहीं आ रही। जीजू प्लीज ओके, मेरी अक्का बहुत अच्छा खाना बनाती है। मिस्टर चैटर्जी का फोन आ रहा है। लेट्स फिनिश दिस वर्कआउट और फिर आके भाई को ज्वाइन कर दो। भाई आई जस्ट फिनिश दिस। आई हैव टू अपडेट हिम अबाउट दिस। जी मिस्टर चैटर्जी। यस आई विल जस्ट गिव यू द फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग के यूजेस कौन बताएगा? Anybody? Okay, let me put it this way. Sequential sampling और double sampling में क्या डिफरेंस है? ये फोन तुम्हें क्लास के बाद में देगा। लेकिन मुझे मिस्टर खन्ना, रूल्स आर रूल्स। क्लास में किसी भी स्टूडेंट को मोबाइल फोन यूज करना अलाउड नहीं है, फिर वो चाहे खुद को कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना समझे। सो आंसर माय क्वेश्चन। क्या? सीक्वेंशियल सैम्पलिंग और डबल सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है? तुम यहाँ पढ़ने आते हो या टाइम पास करने? ये 10 असाइनमेंट्स कल तक मेरे डेस्क पे होनी चाहिए। लेकिन 10 टू बैड फॉर यू। अब आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो आपको कंप्लीट भी करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करना चाहते और जेल जाना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। आई बी मोर देन हैप्पी टू डू माई जॉब। ओके मैम। वेरी वेल। और सारे सैम्पलिंग टेक्निक्स भी याद करके आना। एंड डोंट फॉरगेट टोटल कंट्रोल मैनेजमेंट। ऑल द वेरी बेस्ट मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना, इट्स लंच ब्रेक। खाना खा लीजिए। आई एम सॉरी, तुम लोग लेट हो गए यार। ओके भाई। वाह जीजू, एक बाइट तो छोड़ लेते मेरे लिए। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सॉरी, मैं जल्दी। पानी लाना फटाफट। भाई आर यू ऑलराइट? आई डोंट नो, सडनली भाई पानी पी। भाई फीलिंग रेस्टलेस। पीका, एक काम कर, ड्राइवर को फोन कर, फटाफट भाई को डॉक्टर के पास ले चल। भाई चलो हॉस्पिटल चलो। कम ऑन, आई डोंट वांट चलो कम फास्ट। मिस्टर भल्ला आइए, मैंने चेकअप कर लिया है, आप आ जाइए। मिस्टर भल्ला, आपने आज क्या क्या खाया था? लगता है आपने कुछ गलत खाया था जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। नहीं डॉक्टर साहब, बाहर से तो कुछ नहीं खाया था। इनफैक्ट जो भी खाना आया था घर से ही आया था, और खाने के बाद तबीयत थोड़ी बिगड़ गई था। पहले कभी हुआ नहीं है सब। आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम। हो सकता है कि टिफिन बॉक्स में कुछ ऐसा हो जिससे आपकी बॉडी को एलर्जी हो। क्या आप वो टिफिन बॉक्स मेरे को भिजवा सकते हैं ताकि मैं उसमें चेक करवा सकूं कि ऐसा उसमें क्या है जिससे आपकी बॉडी को एलर्जी है, ताकि इन फ्यूचर आप उसको अवॉइड कर सकें। डॉक्टर साहब, मैं आपको वो टिफिन भिजवा दूंगा, यू कैन हैव अ लुक एट इट। ओके, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, ले लीजिएगा, इससे आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। और ये दवाइयाँ आप खाने के बाद लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और फिर की होया? डॉक्टर ने की बोला है? सारा कुछ कैसे होया? अरे पापा माँ, आप लोग बेकार में टेंशन ले रहे हैं। मामूली सी एलर्जी थी, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इशिता कहाँ है? वो अपने कमरे में गई थी सोने वास्ते, थकी हुई थी। ठीक है, मैं उसे देख कर आता। इशिता कहाँ चली गई? बाथरूम में होगी। इशिता यहाँ भी नहीं, कहीं बच्चों के कमरे में देखता हूं। इशिता कहाँ चली गई है? माँ, सिमी, इशिता कहाँ है? बच्चों के साथ बाहर तो नहीं गई? भाई बच्चों को तो वंदिता लेके गई है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन काफी देर से मैंने इशिता को भी नहीं देखा। तो उसकी गाड़ी देख नीचे है नहीं, मैं अम्मा के यहाँ देखता हूँ। हाँ। तू ढूंढ देख, पता कर कहाँ है।
अम्मा पापा इशिता आई है यहाँ पर? नहीं, इशिता तो इधर नहीं है। किधर है? पता नहीं, ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। बंधु मैं कॉलेज के बाद उससे मिलने तो गई थी, पर वो सो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं डिस्टर्ब नहीं करूं। कहाँ जा सकती है? मैंने तो मॉर्निंग के बाद उससे बात नहीं की है रमन। इशिता ऐसे कभी बिना बताए तो जाती नहीं है, कहाँ जा सकती है? अम्मा मैं भी जाता हूँ साथ। हाँ जा सकती है बाला, वो समझ नहीं आ रहा मुझे। पता से तो कभी भाभी गाड़ी नीचे नहीं लगता, गाड़ी लेके कहीं चली गई हो। पता नहीं, क्लिनिक में फोन किया, वहां भी नहीं है। इस हालत में कहाँ चली गई यार? वैसे तो एक तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तू बाइक नहीं, उसे ढूंढना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ। एक मिनट भाई किसका मैसेज है? भाई क्या हुआ, किसका मैसेज है, बोलो ना। इशिता का मैसेज है। मैं भूल गया था, वो मेरा वेट कर रही है, हमें कहीं जाना था। तुम नीचे है वो। भाई पर बात भाई। हट। रुकिए साहब, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। अशोक ओहो मिस्टर रमन भल्ला, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, लेकिन इतनी जल्दी आ जाओगे ये नहीं पता था। सो कैसी लगी पिक्चर? हाय रमन, कम जॉइन अस फॉर डिनर। वैसे भी स्टार्टर्स बहुत टेस्टी ऑर्डर किए हैं अशोक ने। ओह प्लीज लीव मी रमन, अभी तो हमने खाना शुरू किया है। वैसे भी मिडवे अगर खाना छोड़ के चली जाऊंगी तो अशोक को बहुत बुरा लगेगा। मेरा फेवरेट खाना है। इशिता देखो, I'm losing patience। यहाँ तमाशा मत करो, चलो। हेलो, अगर तुम पेशेंस लूज कर रहे हो तो तुम जाओ, तुम्हें किसी ने इनवाइट नहीं किया यहाँ। You know what? यहाँ से ना तुम्हें जाऊंगा, ना तुम रहोगी। रमन, रमन, just leave my hand. Leave my hand, रमन। वैसे मुझे छूने का हक तो तुमने उसी दिन खो दिया था जब तुमने उस एलिस ईशिता से शादी की थी। मैं उस ईशिता जैसी नहीं हूं जिसे तुम आसानी से पेट्रोनाइज कर सकते हो। मैं यहाँ मेरे बॉयफ्रेंड अशोक के साथ डिनर करने आई हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? और डिनर खत्म किए बिना तो मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट। वो तुम्हारी लो सोसाइटी फैमिली जैसा नहीं है। ही इज मच अबव यू ऑल। तो मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगी इसे छोड़ के, मुझे बुरा लगेगा, है ना अशोक? इससे पहले कि दिन में दवाई में बदल दूं, चलो यहाँ से। जस्ट अ मिनट, आ रही हूँ। अशोक, आई एम सॉरी बेबी। यू नो ना, दिस रमन बहुत फोर्सफुल हो जाता है। He just can't get over me. खैर, तुम अच्छे से जानते हो, I'm on your side. अभी मुझे जाना होगा, लेकिन I'll be back. फिर करेंगे डिनर साथ में। Bye. Just a minute. अरे क्या बोली जा रही थी? शकुन, शिताब, क्या हो क्या गया इसे? लेकिन मैनरिज्म्स बिल्कुल शकुन जैसे थे इसके। समझ नहीं आ रहा यार। क्या बोल के गया रमन? उसने कुछ बताया कि वो किधर जा रहा है? और इशिता किधर? मम्मी जी, भाई ने कुछ बताया ही नहीं, अकेले चले गए वो। और इशिता किधर है? और रमन ने ऐसा क्यों बोला?
इशू, तुम ठीक है ना? तुम किधर गई थी कन्ना? इशिता पुत्र, बोल पुत्र, की होया? किधर चली गई थी बगैर बोले? रमन पुत्र की गल है, क्या हुआ क्या? इशिता अशोक के यहाँ गई थी। तू की बोल रहा है पुत्र? अशोक क्या गई थी? I'm sorry. मुझे पता है वो उधर क्यों गई थी। मुझे पता है। मैं कहते रही हूँ। यार कुछ तो गड़बड़ है। ये इशिता अपने आप को शगुन क्यों बोल रही है? Come on, Ashok. I know everything about you. मशरूम है, तुम्हें एलर्जी है मशरूम से। Come here. पता नहीं यार, शगुन की तरह कपड़े पहन रही है, शगुन की तरह बातें कर रही है। ये जरूर रमन की बीवी ना पागल हो गई है क्या? क्या हुआ भाई, अंधेरे में क्यों पड़ा है? सूरज यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ अजीब हो रहा है यार। हाँ यार, अजीब से तो आजकल मेरे साथ भी हो रहा है। एनीवेज तू वो सब छोड़, ये स्टैटिस्टिक्स का असाइनमेंट पूरी करने में मेरी हेल्प कर यार। मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, ये है क्या चीज, कुछ समझ नहीं आ रहा। तूने मेरी बात सुनी? मैंने क्या बोला अभी? मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, तू ये स्टैट्स लेके बैठा है और तू कॉलेज में है, क्यों करेगा असाइनमेंट पूरी? आप कॉलेज जा रहा हूँ आजकल। हाँ? क्या बोल रहा तू? यार हुआ क्या, ये मिनिस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए थी। हाँ तो फिर इसके लिए कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? पैसे दे के पेपर लिखवा लेता। करवाया था मैंने, वही करवाया था, लेकिन वो है ना इशिता की बहन, वो वंदिता, उसने उस लड़के को पकड़ लिया। अब उसे सब पता चल गया। अब मैं नकली डिग्री भी नहीं बनवा सकता, और ऊपर से वो मेरी टीचर है यार। भाई सूरज, तू तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। मैंने सुना उसकी बहन वंदिता बहुत स्ट्रिक्ट है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुझे असाइनमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट। ठीक है, मत कर हेल्प तू। हेल्प चाहिए से यार, मेरी हेल्प कौन करेगा? इशिता को क्या हुआ है? मेरी भी हेल्प कर दो कोई यार। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अगर इशिता हर बात जानती है तो शगुन जानती थी, तो क्या वो शगुन और मेरे बीच की उस मुलाकात के बारे में भी जानती है जो शगुन के मरने से पहले हम दोनों के बीच में हुई थी? अरे माँ, एक कप चाय प्लीज। हाँ पुत्र, अभी लाए। हेलो। हाँ मिस्टर भल्ला, मैं डॉक्टर अनुज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए डॉक्टर। कल आप आए थे मेरे पास, आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मिस्टर भल्ला, आपकी किसी से कोई दुश्मनी है क्या? मतलब क्या कोई आपकी जान के पीछे पड़ा है? मेरी जान के पीछे पड़ा मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर भल्ला, आपने जो मुझे टिफिन बॉक्स टेस्ट करवाने के लिए दिया था, उसमें आर्सेनिक के ट्रेसेस मिले हैं। आर्सेनिक? मतलब मेरे खाने में कौन डालेगा? क्यों डालेगा? आर यू श्योर डॉक्टर? हाँ, मैंने टिफिन बॉक्स टेस्ट करवाया है, आपको आर्सेनिक से ही प्रॉब्लम हुई थी। प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब टिफिन बॉक्स में आर्सेनिक? इतनी बड़ी गलती कैसे कोई कर सकता है? एनीवे, प्लीज टेक केयर। ठीक, थैंक यू डॉक्टर। क्या है पुत्र? डॉक्टर का फोन था। हाय, मैं मर गई।
वो टिफिन तो इशिता ने पैक किया था। कहीं उसने जानबूझ के तो नहीं? रमन, कहीं वो तेरी जान तो नहीं लेना चाहती? नहीं माँ, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? वो गलती होगी उससे। रमन पुत्र, इस तरह तो वो घर में किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं पुत्र, मेरे लगता है हमें ना इशिता को अस्पताल भेज देना चाहिए जब तक उसकी तबीयत नहीं ठीक हो। नहीं माँ, कैसी बात है? संतोषी बिल्कुल ठीक कह रही है रमन। ईशु का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा। वो अटैक आने के बाद वो किसी को भी कुछ भी कर सकती है। उसको अपना सेंस नहीं है, और हम तो सेंसेस में है। क्या रमन पुत्र, हमें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। आदि और रूही कितने डरे डरे रहने लगे हैं। घर का माहौल ठीक नहीं है पुत्र, बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है। हम सब तो चाहते हैं कि इशिता जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना होगा पुत्र। आप लोग को क्या हो गया है? इशिता के बारे में बात करें। इशिता सपने में भी ऐसा नहीं कर सकती। पापा, I'm sure कि डॉक्टर की गलती हुई है। अम्मा, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, फिर तय करेंगे प्लीज। इशिता कहीं नहीं जाएगी। आप हे माता रानी, तेरा शुक्र है मेरा पुत्र बच गया। कहीं कुछ हो जाता तो क्या होता? सूरज खन्ना, ये यहाँ क्या कर रहा है? सूरज ना, तो सूरज खन्ना। ये तुम्हारी क्लासेस है? हाँ। डोंट टेल मी तुम यहाँ एडमिशंस के लिए आए हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है। चलो हो भी गई हो तो उससे मुझे क्या करना है? मतलब अगर तुम्हारे बच्चे भी होंगे तो छोटे बच्चे होंगे। सूरज देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ हायर क्लासेस के ट्यूशंस लेता हूँ। ओके? एक्चुअली वो क्या है कि मुझे ट्यूशंस चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है, उसके लिए मुझे ट्यूशन चाहिए। नहीं, एक मिनट, मैं समझा नहीं, फिर से बताओ मुझे। तो क्या है कि मिनिस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए थी। तो ओह माय गॉड, सो दैट्स द रीजन व्हाई यू हैव जॉइंड कॉलेज। ओके, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम या तो फेक डिग्री खरीदोगे या फिर किसी और को भेजोगे अपना एग्जाम देने के लिए। डोंट टेल मी यू हैव ऑलरेडी ट्राइड दैट एंड तुम सक्सेसफुल नहीं हो। जिस लड़के को मैंने अपने बदले एग्जाम देने भेजा था, उसे तुम्हारी बीवी ने पकड़ लिया और अब वही मुझे पढ़ा रही। बंदू पढ़ा रही है तुम्हें? फिर तो सूरज भगवान ही मालिक है तुम्हारा, बिकॉज बंदू इज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। यू थॉट दिस इज ए सेफ एस्केप टू, यू नो। सॉरी सूरज, मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, और तुम मेरे बारे में सोचोगे मेरी पोजीशन क्या होगी जब बंदू को पता चलेगा कि मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ घर में। सूरज प्लीज, और याद रखना बंदू बीवी है मेरी। रमन, कहाँ? हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। या डोंट वरी। वो अटैक आने के बाद वो किसी को भी कुछ भी कर सकती है। उसको अपना सेंस नहीं है। हमें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। आदि और रूही कितने डरे डरे रहने लगे हैं। घर का माहौल ठीक नहीं है पुत्र, बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।